ईश की जय। चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेण वः स्वीयानान्तान्यजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातुको भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायनम् लक्ष्मी सहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च 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 चतुर्भिस्तथा षड्भिर्विराजतेयोऽसौ पञ्चधा हृदये मम। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरगोसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वांगे हरिचंदनम सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परवेष्टितो विजयते गोपालचूड़ामणि प्रभुर्नंद कुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं 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 न संशय वंदे नंद ब्रजस्त्रीणां पादरेणुमभिक्षस। अत्र उपस्थित सत्संगानुरागी सर्वभक्ति वैष्णव वृंद, बहुत ही आनंद है आज हम वापस इकट्ठे हुए हैं श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के स्वरूप को समझने के लिए। पिछली बार हमने जाना कि कोई भी प्रकार की सामग्री किसी प्रकार से, भले ही शास्त्रों के अतिरिक्त प्रकार से भी, यदि किसी भी देश में हो और ठाकुर जी को यदि पूर्ण भाव से श्री महाप्रभु जी श्री गोसाई जी की कानी देकर यदि वो भोग धरता है तो प्रभु स्वयं उसको अपने मुखमर पधराकर उसको आरोपते हैं, उसको अंगीकार करते हैं। ऐसे प्रभु जो गोपिकेश हैं, गोपियों के ईश, उन्हीं को हम भजते हैं, हम मर्यादा कृष्ण को भजते नहीं। यहां पर इस प्रकार से पिछली बार हमने वर्णन श्रवण किया। आज के क्रम के अंदर प्रवेश करने से अपन क्या समझने वाले हैं, यहां पर पंचम श्लोक जो है वो यश का स्वरूप माना गया है। ऐश्वर्य, वीर्य और यश, पहले जो दो श्लोक हुए वो संयोग और विप्रयोग के थे। उसके बाद जो तीसरा, चौथा और अब आज हम पांचवा श्लोक लेंगे, तो तीसरा और चौथा जो है ऐश्वर्य और वीर्य था, अब ये पांचवा श्लोक जो है वो यश का स्वरूप है। तो वैष्णव, विष्णु को जो माने वो वैष्णव, और ऐसे अनेक मार्ग हैं, किंतु अपनी विशेषता क्या है कि अपना पथ जो है वो रति पथ है। कहीं पर सेवा है पर प्रेम नहीं है, कहीं पर शायद प्रेम है पर सेवा नहीं है, बस गुणगान करते रहो, गाते रहो, बजाते रहो, अपने ध्यान में उस प्रभु को भजते रहो, या तो ऐसा प्रकार है। पर अपने वहां पर सेवा भी है और प्रेम भी है, ये दोनों ही अपने पास है, रतिपथ है। वर्णन मिलता है भज मतलब सेवा और तिब जो है वो है प्रेम। तो प्रेम पूर्वक सेवा धातु, जो पिछली बार बताया था कि धातु और प्रत्यय इस भक्ति शब्द का दोनों ही उपयोग में आता है, इसलिए यह शब्द अपने आप में उत्तम शब्द है ना। तो अन्य मार्गों में सेवा है किंतु प्रेम नहीं, अथवा प्रेम है किंतु सेवा नहीं, और पुष्टि मार्ग में दोनों ही है। और यहाँ की भक्ति महात्म ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह, अपनी भक्ति ऐसी है। और इसके ऊपर प्रश्न मैंने आपसे किया था कि पुष्टि मार्ग प्रमेय मार्ग है या प्रमाण मार्ग है। आइए प्रवेश करते हैं।
पुष्टि मार्ग प्रमाण मार्ग है या प्रमेय मार्ग? महात्म्य ज्ञान का मार्ग है कि सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह का मार्ग है? महात्म्य ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह, डेफिनेशन ये बताई, पर ये कौन सा मार्ग है? महात्म्य ज्ञान का मार्ग है कि सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह का मार्ग है? ये भक्ति का मार्ग है, पर कैसी? तो श्रीमद् वल्लभाचार्य जी 4 प्रमाण स्वीकार करते हैं, वेद, ब्रह्मसूत्र, गीता और श्रीमद् भागवत। यहां पर श्रीमद् भागवत के अंदर वर्णन मिलता है, केवलैव भावेन गोप्यः गावो खगा मृगा। केवलैव भावेन, केवल भाव से भजा है, केवल प्रमेय से भजा है इन चारों ने। कौन चारों ने? तो कह रहे हैं गोप्यो हो, गावो हो, खगाहा, मृगाहा। समझना, गोपियों ने, गायों ने, पक्षियों ने और मृग ने, मतलब हिरणियों ने, इन सभी ने प्रमेय से ही भजा है, प्रमाण से नहीं। ख्याल आ रहा है आपको? और यहां पर आप श्रीमद् भागवत के अंदर ही आप देखेंगे तो मद गुणा श्रुति मात्रेण मयि सर्वे गुहाशये मनोगति रविश्चिन्ना यथा गंगा भसो बुधौ। अब देखो, जहां गंगा का प्रवाह जिस प्रकार से अखंड बहता है, बिल्कुल उसी प्रकार से हमारे मन की गति भी अखंड रूप से, ठीक है? और यदि वो गति कृष्ण की ओर अखंड रूप से हो जाए, मन गतिमान है समझो, और वो गति प्रभु की ओर हो जाए, तो कहते हैं कि वही भक्ति है। जैसे प्रवाह किसी नदी का बहता ही जाता है, इसी प्रकार से मन भी बहता ही जाता है, पर वो यदि कृष्ण की ओर बहने लग जाए तो वही भक्ति है। और कहीं मन लग रहा है हमारा तो भक्ति नहीं है। तो यहां पर कह रहे हैं, पर परंतु इससे पहले मनोगति रविश्चिन्ना यथा गंगाम भसोम बुधौ, ये कहने से पहले मत गुणाः श्रुति मात्रेण मयि सर्वा गुहाशया, ये तो कह रहे हैं भगवान। समझ रहे हैं? बिल्कुल सीधे मन को वहां लगाओ ऐसा नहीं कह रहे हैं। तो इन सब बातों से हमको, अगर हम ये समझें कि पुष्टि मार्ग को कैसा मार्ग बताएंगे, प्रमाण मार्ग या प्रमेय मार्ग, तो अपने को स्पष्ट अगर अपने को जवाब देना है तो एक ही जवाब है कि प्रमाण रुद्ध प्रमेय मार्ग है। ये है तो प्रमेय मार्ग ही, किंतु प्रमाण अनुरुद्ध प्रमेय मार्ग है, प्रमाण के अनुरूप प्रमेय मार्ग। ये बिना प्रमाण के प्रमेय नहीं है। यहां सारे प्रमेय का प्रमाण है और सारे प्रमाण में प्रमेय है। यहां कोई भी प्रमाण बिना रस का नहीं है, भले वो वेद का प्रमाण हो, उपनिषद का प्रमाण हो, शास्त्र गीता का प्रमाण हो, या भागवत का प्रमाण हो, या ब्रह्मसूत्र का प्रमाण हो, या भाष्य का प्रमाण हो, सारे प्रमाण रसमय ही हैं, निरस कुछ नहीं है। रसो वैस, और उसके ही वेद, उसके ही उपनिषद, उसके ही शास्त्र, तो सब में रस तो होना ही है, बिना रस के क्या होगा? तो प्रमाण भी प्रमेय रूप है और प्रमेय भी प्रमाण रूप है ना? तो यहां पर प्रमाण रुद्ध प्रमेय मार्ग है ये बात स्पष्ट कर लेना है। अगर यहां अपरस भी है तो प्रेम भी है, दोनों ही है। और अपरस क्यों है? वो क्योंकि स्पर्श नहीं है, वो अपरस है। और जब अपरस होता है तो और कोई भी वस्तु छू जाए तो रस का खंडन होने लगता है, और किसी का स्पर्श अच्छा नहीं लगता है, वो अपरस इसलिए है। इस बात का हमें
ध्यान रखना है। हाँ, तो इसी बात को संपूर्ण रूप से मन में उतार कर कि ये भक्ति का मार्ग है और भक्ति का रूप यहां कैसा है, प्रमाण विरुद्ध प्रमेय मार्ग है, ये ऐसा स्पष्ट हुआ। अब इस बात को मन में रख के हमको आगे के श्लोक को समझना है, तभी हमको वो थोड़ा सा हमारे भीतर उतरेगा। उष्णत्वैक स्वभावोप्यति शिशिर वच पुंज पीयूष वृष्टि रात्रेष्वत्युग्र मोहासुरन्युष युगपत्त पमत्युन। यहां पर आप देखिए, स्वामिन् कृष्णास्यताम त्वम प्रकटयसी चनो भूतदेव। इस श्लोक के अंदर अगर हम इसका सीधा सीधा अगर अर्थ करें तो उष्णत्वेक स्वभाव, एक स्वभाव उष्णत्व, उष्णत्वेक एक स्वभाव तो आपका उष्ण है मतलब गर्म है, और दूसरा मतलब एक स्वभाव तो उष्ण हो गया, तो दूसरा तो कह रहे हैं शिशिर वच, पर वैसे शीतलता वाली वाणी है, वाणी आपकी शीतलता वाली है। आगे पुंज पीयूष वृष्टि, कैसी है आपकी वाणी कि अमृत के समूह की वर्षा हो रही हो ऐसी वाणी, ऐसा आपका स्वरूप, ऐसी आपकी लीला है कि जहां अमृत के समूह की रस वर्षा हो रही हो। ठीक है, और सुर नृषु तो भक्त के लिए शीतलता अमृत और असुरों के लिए उग्र, इस प्रकार से विभाजित किया। सस्मिन कृष्णास्य, इसीलिए श्री कृष्णास्यम स्वरूप है। भूतदेव त्वमेत ध्यस्याम दान, आनंद तो दैवी जीवों को आनंद का दान देते हैं, और नाशकम च असुर अग्नि, और असुरों का नाश करते हैं, ऐसा ये अग्नि स्वरूप है। ये इसका साधारण अर्थ हमने समझा। अब आइए इसके गूढ़ार्थ में प्रवेश करते हुए, रुद्रो वा एष यद अग्नि, किसी ने प्रश्न किया कि रुद्र भी अग्नि का स्वरूप है, तो श्रीमद वल्लभाचार्य जी को भी आप अग्नि का स्वरूप कहते हो, तो कान ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि वल्लभाचार्य जी रुद्र का रूप है, ऐसा अग्नि स्वरूप है, विरहा अग्नि, वैश्वानर है, ये सब क्यों कहते हो? तो उसका उत्तर देते हुए, उसका निराकरण करते हुए यहां पर आप इस श्लोक में जवाब दे रहे हैं कि श्रीमद भले रुद्र ही अग्नि का स्वरूप है, पर उस अग्नि से यह अग्नि अलग कैसे है? एक अग्नि होती है चिता में लगने वाली, एक अग्नि होती है खाना पकाने, भोजन पकाने वाली, एक अग्नि होती है हाथ सेकने वाली, एक अग्नि होती है शीतलता देने वाली। अग्नियां बहुत तरह की होती हैं, सारी अग्नि एक जैसी थोड़ी होती है। चिता की अग्नि से तुम घर वो लकड़ी, चिता की लकड़ी लाकर घर की रसोई थोड़ी ना बनाओगे। चिता की अग्नि अलग तरह की अग्नि है, चूल्हे की अग्नि अलग तरह की अग्नि है, यज्ञ की अग्नि अलग तरह की अग्नि है। ख्याल आ रहा है? यज्ञ की अग्नि के ऊपर रसोई थोड़ी ना पका लेंगे, या यज्ञ की अग्नि में किसी का शरीर थोड़ी ना जलाएंगे। यज्ञ की अग्नि में सती गिर गई थी तो यज्ञ खंडित हो गया था कि नहीं हो गया था? है ना? तो वो हर प्रकार की अग्नि अलग है। तो यहां पर उसी बात का प्रमाण दे रहे हैं कि कैसे है। तो उष्णत्वैक स्वभाव इति तद्धर्म विधर्मज्ञात, क्या वर्णन कर रहे हैं यहां पर कि वेद में रुद्र जिस अग्नि का स्वरूप बतलाया गया है वो श्री वल्लभ के अग्नि स्वरूप से बहुत अलग है।
वैधर्म्यात का स्वरूप, दोनों का वैधर्म है, दोनों का स्वधर्म नहीं है, वैधर्म है। दोनों अग्नियां विपरीत हैं, अलग है एक दूसरे से। क्या कह रहे हैं यहां पर कि जिनका धर्म अलग है, और वही जात्यात, जाति भी अलग है दोनों की। इन दोनों अग्नियों की जाति अलग है, ऐसा कह रहे हैं। रुद्र की अग्नि जो है वो तमोगुण जन्य अग्नि है एवं क्रोध जन्य अग्नि है, रुद्र की अग्नि। और इसीलिए तमोगुण में होने के कारण वो त्रिगुण अंतर्गत आ जाती है। त्रिगुण मतलब सात्विक, राजस, तामस। तो तमोगुण में आ गई तो त्रिगुण वाली अग्नि हो गई। परंतु श्रीमद वल्लभाचार्य जी की जो अग्नि है वो अलौकिक निर्गुण आनंद का दान देने वाली अग्नि है। तो दोनों का धर्म अलग है और दोनों की जाति अलग है, ऐसा कह रहे हैं, है ना। निर्गुण का है, देखो ब्रह्म निर्गुण है, स्वभाव अन्यथा भावो न वै शक्तौ कथंचन, अतः त्रिविध जीवेषु त्रिविधा भगवत कृति। अदरवाइज भगवान तो निर्गुण है, जीव तीन तीन गुण वाला है, इसलिए भगवान ने तीन गुणमयी लीला करी है, लीला तीन गुणमयी करी है। इसलिए अपन उसको सगुण स्नेही श्यामड़ा बोलते हैं, है ना। अहर्निश दर्शन आपो जी, यहो अहर्निश मतलब अखंडित दर्शन मिले आपका, कहीं खंडित ना हो दर्शन, यूं। तो ब्रह्म जो है वो जीवों के लिए सगुण लीला कर रहा है, नहीं तो ब्रह्म तो निर्गुण है। वैजात्यात, श्रीमद वल्लभाचार्य और रुद्र की अग्नि में जाति भेद है, बहुत बड़ा अंतर है, दोनों का स्वरूप बहुत अलग है। इति स्पष्टम, श्रीमद वल्लभाचार्य जी का जो स्वरूप है वो उष्णत्व का स्वभाव है। यहां विरुद्ध धर्माश्रय को प्रतिपादित किया है श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने। तो यहां पर इस श्लोक में कैसे विरुद्ध धर्माश्रय का प्रतिपादित किया, तो आगे कह रहे हैं कि श्री वल्लभाचार्य जी वस्तुतः कृष्ण एवं, आगे जो है, आगे जो आखिरी श्लोक है उसमें आएगा, तो वस्तुतः कृष्ण एवं स्वरूप श्रीमद वल्लभाचार्य जी का वर्णन है। इसलिए इस श्लोक के अंदर विरुद्ध धर्माश्रय का वर्णन किया, जिससे आगे के श्लोक में, मतलब आखिरी के श्लोक में जब वस्तुतः कृष्ण एवं आवे तब हम उस स्वरूप को समझ पावे। अगर विरुद्ध धर्माश्रय नहीं समझोगे तो वस्तुतः कृष्ण एवं नहीं समझ पाओगे, ये कहने का मतलब है उनका। इसलिए यहां पर पहले विरुद्ध धर्माश्रय समझना है कि वो क्या होता है। तो आइए प्रवेश करते हैं कि विरुद्ध धर्माश्रय ऐसी चीज है जो पुष्टि पुरुषोत्तम ही कर सकता है, और वही उसको पुष्टि पुरुषोत्तम को मर्यादा पुरुषोत्तम से भिन्न करता है। विरुद्ध धर्माश्रय ही एक ऐसी चीज है, समझ रहे हैं, जो पुष्टि पुरुषोत्तम और मर्यादा पुरुषोत्तम को अलग करता है। मर्यादा पुरुषोत्तम विरुद्ध धर्माश्रय नहीं हो सकता है, मात्र पुष्टि पुरुषोत्तम ही विरुद्ध धर्माश्रित हो सकता है। कैसे, तो एक साथ एक ही समय में, ठीक है, एक साथ एक ही समय में विरुद्ध लीला हो तो ही उसे विरुद्ध धर्माश्रय कहा जाएगा। यदि आप किसी से आज कोई बात करो और कल सवेरे उस बात को बदल के दूसरी बात करो तो उसको विरुद्ध धर्माश्रय नहीं कहेंगे, उसको झूठा कहेंगे कि तुम झूठे हो, है ना, उसे विरुद्ध धर्माश्रय नहीं कहेंगे। विरुद्ध धर्माश्रय एक ही समय में एक साथ दो अलग लीला हो, उसी को विरुद्ध धर्माश्रय कहा जाता है। यहां स्पष्ट हुआ। तो एक स्वभावः उष्णत्व, द्वितीय शिशिरवच, ये विरुद्ध धर्माश्रय हो गया। एक तो आपका स्वभाव में उष्णत्व है और दूसरा शिशिर है, तो एक ही साथ में एक असुर बैठा है, एक भक्त बैठा है, तो भक्त को शिशिर और असुर को उष्ण, दोनों को अलग अलग दर्शन हो रहे हैं, ऐसा यहां पर वर्णन है। इसलिए वो विरुद्ध धर्माश्रय लीला हुई। किसी को कैसे दिख रहे हैं, किसी को कैसे दिख, दो भक्त बैठे हैं, एक भक्त को वो श्याम दिख रहा है और एक भक्त को गौर दिख रहा है। श्री गोसाई जी के लिए क्या कह रहे हैं, गौरम भोज वक्त्रम, बराबर है,
और गोपाल दास जी क्या कह रहे हैं? वंदू श्री विठ्ठलवर सुंदर नव घन श्याम तमाल। तो गोपाल दास जी को वो श्याम दिख रहे हैं और रघुनाथ जी को वो गौरम भोज वक्त्रम, गौरे दिख रहे हैं। अब किसी को चंद्रावली रूप से दर्शन दे रहे हैं, मतलब, और किसी को कृष्ण रूप से, है ना। तो ये है रस, विरुद्ध धर्माश्रय लीला। तो यहां पर वर्णन करते हैं उदाहरण रूप से, देखिए कि एक ही स्वभाव, एक स्वभाव आपका जो उष्ण है और उसी समय दूसरा स्वभाव आपका शीतल है। एक साथ उष्णता और शीतलता दोनों प्रदान कर रहे हैं। कृष्णदास जी के गुरु, बहुत सुंदर उदाहरण लिया, देखो यहां पर। कृष्णदास जी के गुरु को जब पता चला कि उन्होंने ब्रह्म संबंध लिया श्री वल्लभ से, तो गुरु ने बुलाया, कृष्णदास जी पहुंचे। गुरु ने कहा, यार तेने मेरे को छोड़ के ने दूसरा गुरु कर लिया। तो बोले, नहीं, गुरु तो आप हो, आपकी कृपा से मुझे कृष्ण मिल गए, गुरु कृपा से मुझे कृष्ण मिल गए। तो वो कहता, अरे जा जा, कोई साधारण ब्राह्मण कोई कृष्ण होता है? तो उन्होंने इधर उधर देखा, एक अंगारा जल रहा, जलता हुआ एक अंगारा था सिगड़ी में। यदि मेरे श्री वल्लभ साक्षात वस्तुतः कृष्ण एवं है, तो ये मैं नहीं जलूं, ये साक्षात अग्नि रूप है, साक्षात स्वयं वही यज्ञो वही कृष्ण, वही वही है, यज्ञ की अग्नि वग्नि जो भी है पूरे जगत में, जो कुछ भी है सब वही है। तो ये अग्नि मुझे नहीं जला सकती, क्योंकि मेरे गुरु मेरे भीतर विराजे हैं। समझना, क्योंकि श्री वल्लभ कण कण में विराजे हैं मेरे, इसलिए मैं स्वयं उसमय हो गया हूं। तो अग्नि को अग्नि लगा दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा? वाह, समझना इस बात को समझने जैसी है ये। उन्होंने अंगारा उठा लिया हाथ में। वार्ता साहित्य में वर्णन मिलता है, एक मुहूर्त उठाकर रखा उसे, ऐसे नहीं उठा के यूं फेंक दिया, यूं उठाकर यूं रखते रहो, मैं भी रख दूं, कोई भी रख दे, आप भी रख दो, ऐसे नहीं, यूं लेकर रखा हाथ में। तब उसके गुरु ने कहा, अरे अरे अब छोड़ दे, अब क्या, मैं मानता हूं तेरी बात। तो देखो, ऐसे नहीं रखा। क्या पूछा कृष्णदास जी ने? कौन ले गो या अग्नि है, बोल। कोई आगे नहीं बढ़ पाया। कृष्णदास जी ने पूछा है, अब बताओ कौन लेगा इस अग्नि को, कहां रखूं, बताओ कौन लेगा इस अग्नि को, कि हमारे किसी के बस की नहीं है। तब वो भूमि पर पधराई, तो आसुरी भूमि थी, वो भूमि जल गई। तो उसी समय शीतलत्व हाथ में और उसी समय ताप भूमि में। वो भूमि में आग लग रही है और देह में आग नहीं लग रही है, अग्नि वही है। और पूछ रहे हैं कृष्णदास जी, कौन लेगा, कौन झेलेगा इसको, ले है कहां रखूं इसे, बता। इस अग्नि को हर कोई नहीं ले सकता है, भक्त ही का काम है, सब कोई का काम नहीं है इसका। कितना सुंदर उदाहरण लिया कि भूमि जल गई है। अंगीकार किया तो अंगारे ने कुछ नहीं किया, समझने की बात है। श्री वल्लभ प्रभु में विरुद्ध धर्माश्रय प्रत्यक्ष विराजमान है। रुद्र की जो उष्णता है वो कष्ट देने वाली है, और श्री वल्लभ की जो उष्णता है वो आनंद की दाता है, ऐसा स्पष्ट कहा। तमाग्निमपि वत तीव्रम इत्यादि भागवत वाक्याः, श्रीमद् भागवत के वाक्य हैं। कैसे वाक्य हैं? भगवान ने दावानल का पान किया, और जिस मुख से दावानल का पान किया उसी मुख से मधुर वेणुनाद कर रहे हैं। तो मधुर या गिरा वल्गु वाक्य, या गोपियां ये कह रही हैं, समझना। जिस मुख से दावानल का पान किया वो अग्नि की अधिष्ठात्री, मुख के अंदर अग्नि विराजमान, वो मुखी से ही, वही अग्नि से वेणु का नाद कर रहे हैं। तो मधुर, मधुर या गिरा वल्गु वाक्य, या
देखो कहां उष्णता है उसमें, तो शीतलता दे रही है। समझ रहे हैं? विरुद्ध धर्माश्रय है श्री वल्लभ के अंदर, मुख वही है पर विरुद्ध धर्मों का आश्रय हो रहा है। इसी बात पर आगे इसकी संगति करते हुए, पीत्वा मुकुंद मुखसारमक्षि भुंगई तापम जहु विरहजम व्रजयोषितोमी, कह रहे हैं व्रजयोषितोनी, जो व्रजयोषिताएं हैं, श्री गोपिकाएं हैं व्रजयोषितोन्नी, ये सारी व्रजयोषितनियां अपने अक्षों को भंवर बनाकर, भंवरा ही बनाया और कुछ क्यों नहीं। समझने की बात है, क्योंकि भंवरा हमेशा रस ढूंढता है। आंखें भी वहीं जाकर चिपकती हैं जहां पर रस हो। आंखें जो है वो वहीं रुकती हैं जहां पर रस हो। अपने मतलब की चीज होगी ना, वहां आंखें अपने आप जाकर खड़ी हो जाएंगी। आहा, ये देखो सौंदर्य, ये देखो सनसेट, ये देखो पुष्प, ये देखो तितलियां हैं। आंखें भी वहीं जाकर रुकेंगी जहां रस हो, और भंवरा भी वहीं जाकर बैठेगा जहां रस हो। प्लास्टिक के फूल पे कभी भंवरा नहीं बैठेगा क्या? जहां रस होगा वहीं भंवरा बैठेगा। इसीलिए नेत्रों को भंवरे का उपमा दी गई है, भंवरे की उपमा इसीलिए दी। और दूसरा, नेत्र जो होते हैं वो चंचल होते हैं, और भंवरा भी चंचल होता है, इसलिए भी चांचलत्व तो है सर्वांग का दर्शन करने के लिए, कि हर एक प्रत्यंग को, द्वादशांगों को, उसका रस को अपने अंदर उतारने के लिए। तो पीत्वा मुकुंद मुखसार, मुकुंद मोक्ष देने वाले प्रभु का मुख कमल हो गया है, और हमारे नेत्र भ्रमर हो गए हैं। अक्षी भृंगई, नेत्र भ्रमर हो गए हैं। और उससे क्या हो रहा है? तापम जहु, ताप तो जा रहा है। जब प्रभु वापस वन में पधार रहे, अरे वापस घर पे पधार रहे हैं वन में से गाय चराने के बाद संध्याकालीन, विरहजम ब्रजयोषितोन्नी, ब्रजयोषिताएं विरह को और ताप को जहु दूर कर रही हैं। प्रभु के मुकुंद, मोक्ष देने वाले भगवान, देखो नाम देखो कैसा चुना है। उसको देखकर ऐसा लगता है जैसे मोक्ष मिल गया, सब कुछ मिल गया। आज तुझे पाया सब पाया, वो वाला जो है, देखकर ही मोक्ष मिल गया। तुझे छू लूं तो आगे बात ही क्या है ना? तो यहां पर कह रहे हैं कि जो प्रभु का जो मुख है उसकी अधिष्ठात्री अग्नि है, और अग्नि ताप देती है, किंतु ये अग्नि ताप नहीं देती, ये अग्नि संतोष देती है। ये अग्नि ऐसी है। तो नेत्रों को भंवरा की उपमा देकर और यहां पर रस और चंचलता का उपदेश दिया। एवं जो भगवान है वो रसो वैसा है, इसलिए उनके मुख के रस का पान हमें करना है अपने नेत्रों के द्वारा। इस प्रकार से तो शिशिर वच पुंज द्वारा जो आर्तेषु, आर्तेषु मतलब आर्त भक्त, एक तो ताप में तपित भक्त, एक ये अर्थ हुआ आरती, जिन भक्तों को आरती है। दूसरा अर्थ ऐसा हुआ आर्त भक्त। आर्त भक्त मतलब जिनके अंदर दैन्य भाव है, आर्त कोमल है ना। आर्त भक्त जिनमें प्रभु प्राप्ति की उत्कंठता है और दैन्य भाव है, उनको आर्त कहा जाता है। तो शिशिर वचः पुंज द्वारा जो आर्तेषु, आर्त भक्त जो हैं, उनके जीवन का कारण ही पीयूष वृष्टि है, वरना मर जाते। ठीक है? तो पीयूष वृष्टि, अमृत वृष्टि जो श्री वल्लभ ने करी, उसी के कारण उनका जीवन है। जैसे कि यदि कोई बीमार हो जाए तो वैद्य उसे औषधि देगा और उसे ठीक करेगा। बिल्कुल उसी प्रकार श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का स्वरूप, वाणी और लीला जो है
वो दैन्य भक्तों को जीवन प्रदान करती है, भक्तों को जीवन प्रदान करती है, असुरों के लिए तो उग्र है। इति स्पष्टम। हाँ? तो आरतेषु, जिसको भगवत मिलन की आरती है, ये दूसरा अर्थ किया आरती वाले जी, भगवत मिलन की आरती। आरतेषु, जैसे कि उदाहरण रूप से गजन धावन को ज्वर चढ़ गया, जो कुछ क्षणों के लिए श्री नवनीत प्रिया जी से दूर हुए, ठीक है। जैसे कुम्मन दास जी खाली गिरिराज जी से नीचे उतरे और गा रहे हैं, कितने दिन वह जो गए बिन देखे। श्री गोसाई जी ने कहा तुम हमारे साथ परदेश में चलो। कुम्मन दास जी से कहा कि तुम्हारी बहुत ही आर्थिक स्थिति तुम्हारी बहुत कमजोर है, तो हमारे साथ परदेश में चलो, तो दान दक्षिणा मिलती रहेगी, तुमको नौचावर मिलती रहेगी। तो गिरिराज जी से जरा नीचे उतरे, पूछरी तक ही मुश्किल आए होंगे, और वहां तो उन्होंने कीर्तन गा दिया, कितने दिन भेज गए बिन देखे। कितने दिन हो गए उनको देखे हुए, क्या करूंगा अब मैं, जीऊंगा कैसे। तो गोसाई जी कहने लगे अरे रहने दो, तुम तो जाओ वापिस सेवा में, तुमसे नहीं होगा परदेश वर्देश। तो ये ताप है ना। तो क्षणम युग क्षतमिव यासाम येनम विना भवेत। क्या कह रहे हैं कि उसके बिना एक क्षण भी 100 युग के समान लगे, वही प्रेम है। उसके बिना एक क्षण भी 100 युग के समान लगे। पल पल कब मिलेंगे, कब मिलेंगे, कब मिलेंगे, एक ही रट लगी रहे, कैसे मिले। कोई ऐसी युक्ति, कोई ऐसा कोई कारण, या कोई ऐसा कोई संयोग बन जाए कि जिसके कारण हमारा मिलना हो जाए, वो शुद्ध प्रेम है। ये स्पष्ट है? ऐसा कह रहे हैं। उदाहरण रूप से यहां पर प्रमाण के रूप से देते हुए, अटति यद भवान अहनी काननन त्रुटिर्युगात ये त्वाम पश्यताम। गोपी गीत के अंदर त्रुटि जो है वो कमल के कोमल पाखुड़ी में सुई प्रवेश करे, इतना समय जो लगता है, मतलब आधा क्षण, ये कमल की पाखुड़ी में से सुई घुसा दो तो आधा क्षण भी नहीं लगता, यूं एकदम यूं सीधे प्रवेश कर जाए। बिल्कुल इतना समय भी यदि प्रभु से दूर हो जाए तो उससे सहन ना हो, उसको त्रुटि का विरह कहते हैं। यहां पर पलकांतर विरह की जो बात करी, अटत यद भवान अहनी अहवी काननन। हे ब्रह्मा, तू क्या जड़ है, तुझे कभी प्रेम नहीं हुआ किसी से, नेत्र दिए अच्छा किया दर्शन कर सके प्रियतम के, पर पलके क्यों दी। ये पलके झपकती हैं तो यूं लगता है कि जाने युग, त्रुटि में तो युग बीत गया, त्रुटि में तो ऐसा लगता है कि जैसे युग बीत गया हो। कैसे सहन करें उस प्रभु का ताप, कैसे ये प्रभु से एक पलक का भी विरह हो। ये पलकांतर विरह है। आंखें अगर टमक जाए तो अरे प्रभु ने अभी क्या कर दिया, कौन सी लीला हमने खो दी। कोई एक इंटरेस्टिंग सीन देखने बैठे हो मूवी में, तो कैसी हो आंखें यूं करके देखते हैं, पिक्चर में अपन मूवी को देखते हैं, यार इसका ये सस्पेंस है, ये अभी मैं अगर आंखों को यूं टमका दूंगा ये सस्पेंस चला जाएगा, कुछ हो नहीं जाए अभी। तो एक साधारण लौकिक पिक्चर के पीछे मतलब अपनी यह दशा होती है। साक्षात परब्रह्म 3 लोक के नाथ कोटि के अंदर पर लावण्य जहां खड़ा हुआ है, समझो आप गोपियां तो यूं कहती होंगी पलके बनाई क्यों है ब्रह्मा ने। समझने की बात है, मतलब क्या अद्भुत कह रहे हैं। अपन नॉर्मली जब कोई बढ़िया चीज देख रहे होते हैं या गेम भी खेल रहे होते हैं ना मोबाइल पे, अपन पलके नहीं झपकाते, आप अगर एक बार ध्यान रखो तो। और यूं आपसे कोई कहेगा ना कि पलके मत झपकाना, तो 10 बार झपकेंगे आपकी पलके। और यूं आप 15-15 मिनट तक कोई गेम खेल रहे हो, पलके नहीं झपकाओगे। बहुत नॉर्मल सी चीज है ये। हम 7-7 मिनट 5-5 मिनट तक पलके नहीं झपकाते, कभी ऐसा कुछ खास चल रहा होता है तो हमारे ध्यान में नहीं रहता है, पर हम नहीं झपकाते। अब हमें इतना ही रस प्रभु में लगाना है, और प्रभु में यदि वो रस बैठ गया
आइए आगे बढ़े। आर्तेषु, सो ऐसे जो आर्त भक्त हैं उनके लिए श्री वल्लभ शिशिर वच पुंज पीयूष वृष्टि, अपने स्वरूप से, नेत्रों से, वाणी से, लीला से, देखो अपने स्वरूप से, नेत्रों से, वाणी से, लीला से और सर्व प्रकार से अमृत वृष्टि करते हैं और मोह असुर नृषा युगपत्ताप कुर्वन। श्री वल्लभ वही शब्द, वही वाणी, वही स्वरूप असुरों के लिए उग्र बन जाते हैं। उसी समय असुरों के लिए उग्र और भक्तों के लिए शीतल, स्पष्ट वर्णन कर रहे हैं। कितना अद्भुत, एकदम कहते हैं ना जैसे शेर की दहाड़ जैसा प्रमाण दे रहे हैं यहां पर गोपेश्वर जी। रश्मि में गोपेश्वर जी रश्मि वाले, रश्मि में रश्मि का मंगलाचरण है, उसमें लिख रहे हैं माया मदोन, सुनना ध्यान से, बिल्कुल जैसे शेर की गर्जना आ रही हो ना उसी तरीके से। माया मदोन्मत्त मतंग मूर्ध प्रपाट नहीं तकोपी, हरि पटियान नवादि गोप्याः श्रुति कृष्ण साराः। ये रश्मि का मंगलाचरण है, रश्मि ग्रंथ का नाम है, श्री गोपेश्वर जी ने लिखा है। क्या कह रहे हैं कि जैसे शेर हाथी का मस्तक चीरकर और उसमें से गज्ज मुक्तिका निकाल लेता है, बिल्कुल उसी प्रकार से मायावाद के मद में मतंग हुए ऐसे मायावादियों के मद को चीरकर श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने गज मुक्ति का रूप पुष्टि मार्ग के रस को, ब्रह्मवाद को उसमें से निकाल लिया। क्या गजब बात कह दी, एकदम ही छाती ठोककर कहने का गर्व हो जाएगा, क्या बात कह रहे हैं, बिल्कुल। माया मदोन मत मतंग मूर्ध, क्या बात कह रहे हैं, अद्भुत। ऐसे रतिपथ को प्रकट करने वाले श्री वल्लभ हैं। रति जो है वो श्रृंगार का स्थायी भाव है और सेवा में रति अनिवार्य है, कंपलसरी, मैंडेटरी, सेवा में रति अनिवार्य है। यदि सेवा मात्र क्रियात्मक कर रहे हैं तो उसका फल नहीं मिलेगा जैसा फल मिलना चाहिए, या जैसा फल श्री वल्लभ देना चाहते हैं वैसा फल नहीं मिलेगा। फल मिलेगा पर ये पुष्टि मार्ग फल नहीं मिलेगा अगर मात्र क्रियात्मक कर रहे हो तो। रतिमय सेवा कर रहे हो, प्रेममय सेवा कर रहे हो तो ही पूर्ण फल है। क्या उदाहरण ले रहे हैं यहां पर? प्रेम बिना जो कछु करो सो नहीं लागत नीक, प्रेम बिना जो कछु करो सो नहीं लागत नीक, जैसे बहु व्यंजन में नॉन बिना सब फीक। कितना भी बढ़िया तुमने व्यंजन बना दिया हो, पाव भाजी की सब्जी बना दी हो पर उसमें नमक ही नहीं डाला हो तो नॉन बिना सब फीक, नॉन बिना उसका कोई अर्थ नहीं, कोई मतलब नहीं, क्या कोई स्वाद नहीं उसका, सब रस। तो उसी प्रकार से सेवा निरस हो जाएगी अगर आपने भाववत प्रेमवत नहीं की, मात्र क्रियावत करते रहे तो सेवा का वो फल नहीं है। अति शिशिर वच पुंज पीयूष वृष्टि द्वारा यश गुण, इस पंक्ति के द्वारा इस श्लोक में यश का प्रतिपादन किया। कौन सा? अति शिशिर वच पुंज पीयूष वृष्टि। अब अति, अति शिशिर वच पुंज पीयूष वृष्टि, अति रसमय, शीतलता, रसमयता देने वाला ऐसा वेणु का नाद। अब इसको वेणु गीत में यश के साथ देखेंगे हर, क्योंकि हर श्लोक में अपन ऐश्वर्य में भी देखा, वीर में भी देखा, ऐश्वर्य में हिरण्यों के साथ अपन ने उसकी सीधी संगति करी,
वीर में देवांगनाओं के साथ, अप्सराओं के साथ सीधी संगति करी। अब यहां पर अपन गायों के साथ सीधी संगति कर रहे हैं। आइए इसी पंक्ति को वहां कैसे लगाना है अपन समझते हैं। तो यशो यदि विमूढ़ा नाम प्रत्यक्ष आसक्ति निवारणात्, देखो किस चीज का निवारण कर रहे हैं? प्रत्यक्ष आसक्ति का निवारण कर रहे हैं इस वेणुनाथ के द्वारा। किसके द्वारा? अति शिशिर वच पुंज पीयूष वृष्टि के द्वारा। ठीक है, भूखे बछड़े जो है वो गाय का थन यदि मिल जाए तो उसको और कुछ नहीं दिखता, और भूखी गाय को यदि चारा मिल जाए तो उसे और कुछ नहीं दिखता। पर जैसे ही प्रभु के वेणु के नाद का श्रवण किया, गायों ने चारा खाना बंद कर दिया और बछड़ों ने दूध पीना बंद कर दिया। एवं यहां तक का वर्णन मिलता है कि बछड़ों के मुख में जो दूध था वो दूध भी उन्होंने कंठ से नीचे नहीं उतारा, मुख के अंदर ही रहने दिया। इतना भी होश नहीं है अब उनको कि मुझे वो दूध मुख से नीचे उतारना है। यह दशा हो गई जब अति शिशिर वच पुंज पीयूष वृष्टि हुई उन पर। यह वल्लभी का तो स्वरूप है। कैसे? कि यहां कर्णों के द्वारा कर्णों को ऊंचा करके और अति पीयूष वृष्टि, जो अति आनंद देने वाली, रसमयता वाली जो अमृत वृष्टि जो है, अपने कर्णों के द्वारा पान कर रहे हैं। इसलिए उसके बीच में और कोई पान नहीं आवे, सीधे वो अमृत का पान जावे। इसलिए दूध का पान उतार नहीं रहे हैं, सीधा अमृत का पान ही कर रहे हैं। दूध जो मुख में उसको मुख में ही रहने दे रहे हैं, बीच में और कुछ घुलना मिलना नहीं चाहिए। क्या गजब बात है। देखो अमृत अंदर जा रहा है तो प्योर अमृत ही जाए अंदर, वो दूध घुल के अंदर नहीं जाए। अद्भुत मतलब है। तो इस प्रकार से श्री वल्लभ की वाणी, श्री वल्लभ का स्वरूप, उनकी लीला द्वारा पुंज पीयूष वृष्टि जब होती है तो भगवदियों का प्रत्यक्ष आसक्ति से निवारण हो जाता है और स्वयं अपने स्वरूप में सारे भक्तों को स्थिर कर लेते हैं। ऐसा ही श्री वल्लभ का यश का स्वरूप है। ठीक है, तो ये यहां पर अपन ने 5वें श्लोक को आज अपन ने पूर्ण कर लिया है। हाँ जी, 5वां श्लोक अपना आज पूर्ण हो चुका है। अब आगे का जो प्रसंग है वो अपन अगले सत्र में लेंगे। यदि किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। इतना ही कहकर श्रीमद आचार्य जी श्री मदन मोहन प्रभु के चरणों में अपने वक्तव्य को समर्पित करता हूं। बोलो श्री वल्लभाधीश की जय।